भगवत सवारी ओ भगवत सवारी ओ तोरी कृपाली मंजिल बाधा दुर्गा महारानी वो चंडी भवानी वो नौ दिन रात मां दाई तोला मनावो हरि दरबार दाई तोला मनावो। बोली माता रानी की जय। दुर्गा महारानी वो चंडी भवानी वो नौ दिन नवरात मां दाई तोला मनावो हरि दरबार मां दाई तोला मनावो। दुर्गा महारानी वो चंडी भवानी वो नौ दिन रात मां दाई तोला मनावो हरि दरबार मां दाई तोला मनावो। दुर्गा महारानी वो चंडी भवानी वो नौ दिन नवरात मां दाई तोला मनावो हरि दरबार मां दाई तोला मनावो। दुर्गा महारानी वो चंडी भवानी वो नौ दिन रात मां दाई तोला मनावो हरि दरबार मां दाई तोला मनावो। चलो तुझे रीति मोर दाई भक्ति से मां चले आना। दुर्गा महारानी वो चंडी भवानी वो नौ दिन रात मां दाई तोला मनावो हरि दरबार मां दाई तोला मनावो। श्री राधे। हिया कपूरी के मुख पधारी आरती सजाए दाई तो
मुकुरी सुधारी बरनौर गुंवर विमली जिसो जोदायकी भली जानी बुद्धि नितनु जानकी सुमिरऊ पवनी कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरिओ कलेश श्री गुरु गणपति सारिदा सुमिरऊ बारंबार पारि ब्रह्म के रूपिणी भिन्न भिन्न अवतार सियावर रामचंद्र की जय। परम आदरणीय मानस प्रेमी श्रोता संत समाज छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में बसे पावन ग्राम देवरी के चंदन माटी में नमन करत हूँ। छत्तीसगढ़ महतारी के दुलवरी बेटी सती सावित्री सीता सरीखे हमर दाई दीदी बहनी मन, राम सरीखे हमर भैया मन, दशरथ सरीखे हमर बड़े बुजुर्ग सियान मन, तन मन धन से ए मंचल सजैया परम आदरणीय आयोजक समिति वाले हमर जम्मो भैया मन, अपन गुरतुर गुरतुरवानी में श्रोता समाज ल बांध के रखैया परम आदरणीय मन संचालक हमर भैया हमर वाणी ल जन जन तक पहुँचैया परम आदरणीय माइक साउंड वाले हमर भैया अवैया जवैया भोजनालय में सेवा देवैया हमर दीदी भैया एक ग्राम में बसे जम्मो देवी देवता पशु पक्षी ए जय श्री राम भक्ति महिला मानस परिवार ग्राम बोर्डा की बहिनी मन आप सबों के चरण कमल माँ दोनों हाथ जोड़ के नमन करतन स्वीकार करो। मानस प्रेमी श्रोता संत समाज ऐसे तो कही गई कि प्रभु की महिमा अनंत है अनादि अथाह है। जिन प्रभु की महिमा की पार पाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ तक ते बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि क्या नहीं जी प्रभु की महिमा की पार नहीं पा सकी ए प्रभु की महिमा की बखान नहीं कर सकी तो मैं तो साधारण जी नारी की जात ना मेरे पास ज्ञान है ना तो भक्ति है ना तो वैराग्य है। मैं प्रभु की महिमा की तो बखान नहीं कर सकूँ मोर महतारी हो मोर भैया हो। लेकिन गोसाई जी महाराज के लिखे अनुसार अपन टूटी फूटी भाषा में आप सबों के बीच में कही बढ़ जाता हूँ। यदि मोर से कोई भूल हुई मोर भाषा में कोई त्रुटि हुई तो आप सबसे मैं बार बार क्षमा चाहता। हम मिले ही पंचम सोपान लेकिन दोहा क्रमांक 5 में चला था। बड़ा सुंदर पावन प्रसंग अखिल ब्रह्मांड के नायक परम पिता परमात्मा जगतपति जब धरती में मनुष्य रूप में अवतरित होते तो 14 वर्ष के वनवास हो जाते और 14 वर्ष के वनवास होती तो माता सीता के हरण हो जाते और जेने सीता की खोज करे पर हनुमंत जी कहाँ गए लंका में। बड़ा सुंदर पावन प्रसंग लंका में गए हनुमंत जी ने तो ये पता नहीं रही कि माता सीता है कहाँ। संपाति के माध्यम से हनुमंत जी ने यही पता चल रही है कि राक्षस राज रावण हरण करके सीता ला लंका में लाया लेकिन ये पता नहीं रही कि सीता न रखे कहाँ। जिन्हें कि हनुमंत जाके लंका में खोज करते कि सीता है तो है तब कहाँ कहाँ ला ढूंढे दीदी हो। हनुमान जी 2 ठन कार्य करे बर गए न लंका में। आपको मतलब पता है 2 ठन कार्य करे बर गए कौन कौन से काय बर गए दीदी हो। राम के संग में रहत रहत कांदा खुसल खाता कटा गए तो सोची सोई ना हनुमान जी लंका में जाऊँ तो रावण घर बने भात बासी लखा हूँ ऐसा बात नहीं। हनुमंत जी 2 ठन कार्य करे बर गए एक तो माता सीता की खोज करे बर ये पहली कार्य है और दूसरा लंका ला चलाए बर ये भी पहली स्थिति है। तो 2 ठन कार्य करे बर गए है और जिन कार्य ला ओला पहली करना है वही कार्य ला पहली करे के प्रयास करिस। तो हनुमंत जी जब लंका में गिस ना तो सीता के पता लगाए ले लगिस काबर हनुमंत जी सोचे ले लगिस कि सीता ला ढूंढो तो ढूंढो कहाँ। तो गोसाई जी महाराज कथे मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा देखे जहाँ ता अनगिति जोधा गए हो दसाना न मंदिर माही अति विचित्र कही जाता सो। पूरा लंका ला खोजिस काबर लंका में बड़ा कन मंदिर कही दे गोसाई जी महाराज लेकिन लंका में एक ठन मंदिर के प्रशंसा होते। पूरा लंका के घल्ला मंदिर के है रावण के महल भी मंदिर के है लेकिन नहीं मिले। वास्तव में लंका में जति घर ना पूरा मंदिर आकार के रहे काबर राक्षस मन गांव हट कर श्रवण कर कथे देवता ज मन मंदिर में रही जी हम मन मंदिर में रही के लेकिन नहीं
जब तक हमारे घर ला मंदिर नहीं बनवाबे ना तो हमन तोर कोई संग्राम में सहयोग नहीं देन कह रहा। तो जति के लंका में घर रहे ना वाला मंदिर आकार के बना दिस, लेकिन ये मंदिर के हनुमंत जी जब घुस के देखे ना तो देखे जहाँ था अनगित योद्धा, वहाँ योद्धा जी योद्धा रहा है। रावण के महल में की 16 भी मंदिर की वास्तव में मंदिर काबर वो माता पार्वती के बनवाए हरे जे सोन के लंका कथे ऊंचो नहीं मिली सीता है। तब जे मंदिर के प्रशंसा होते ना ओला मंदिर नहीं कहे गए, तब का कहे भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तहाँ भिन्न। हनुमंत जी लगा दिखिस तब हनुमंत जी विचार करे ले लगी लंका ला ढूंढ रहे सीता के पता नहीं है, रावण के महल ला ढूंढ रहे सीता के पता नहीं है, अब कहाँ ढूंढा। तो जैसे विचार लगाते रहे ना तो गोसाई जी महाराज भी कर कथे कि भवन एक पुनि दीख सुहावा, एक भवन दिखिस जेने मंदिर के प्रशंसा होती ना ओला भवन कहेगे। और हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, मंदिर कैसे बने भिन्न बने अलग बने, और अलग बने तो वही मंदिर के प्रशंसा ला दोहा क्रमांक 5 में लिखे। तो मंदिर कैसे है तो रामा युद्ध अंकृत गृह शोभा वर्णि न जाई 9 तुलसी कत वृंद तहाँ देखी हरस कपि। देखिस तो मंदिर कैसे है, विभीषण के घर जिल भवन के है तो मंदिर बने तो अंगना में अलग से मंदिर बने हैं, और रामा युद्ध अंकृत गृह और वो घर कैसे है तो राम नाम से अंकित है कथे। और शोभा वर्णि न जाई जेकर सुंदरता के वर्णन नहीं किए जा सके। और काहे की सुहा तो 9 तुलसी का वृंद तहाँ नवा नवा तुलसी के बीरवा लगे। और देखी हरस कपिराई, देखिस ना हनुमंत जी तो बड़ा हर्षित हो गए। अब इनमें हमला मंथन करना है। रामा युद्ध अंकृत गृह घर है का से अंकित है राम नाम से, वास्तविक बात है। विभीषण के घर राम नाम से अंकित रहा दीदी हो, लेकिन विभीषण जाने कि रावण अत्याचारी पापाचारी दुराचारी है, जे राम ला प्रसन्न नहीं करे तो नहीं करे, राम के नाम ला भी पसंद नहीं करे। तब राम तो लिखे रहा है नाम नाम से अंकित तो रहा है विभीषण के घर, लेकिन कैसे लिखे रहा है कथे पता है, एक पार रा लिख दे रहा है और दूसरा पार माँ लिख दे रहा है। अपन मोहाटी में एक पार रा लिख दे रहा है दूसरा पार माँ, और दोनों मिला के का हुई मोर महतारी हो गोठियाओ ना। हाँ मैं कहत रही मन मजबूरी में नहीं बैठे का काबर कई जगह देखबे ना तो ऐसे लगते कि जबरदस्ती बैठा दे मजबूरी में बैठे थे। जैसे एक ठन चुटकुला थे नहीं, एक गांव में ना भागवत होता रहा तब बड़कन सुनैया गिरा, और जिसने भागवत चालू हो तन सब कोई उठ के चल दी। एक जन बाँचे रहे कथे तो एक जन बाँचे रहे ना तो भागवत पढ़े महाराज कथे सब कोई तो उठ के चल दी, जीता ही एक जन बाँचे तो बाँचे रहे थे का कथे ऐसा मत समझ महाराज में बैठे हो लेकिन मजबूरी में बैठे हो किस तती काबर मजबूरी में बैठे हैं तो बैठे रहे थे कथे महाराज मेकर से ती मजबूरी में बैठे हो ते बैठ के भागवत पढ़त हस ना ते दरी मोर हरे लेगू कहीं बैठे हो किस। तो आपो मन मजबूरी में नहीं बैठे ना तो जरूर श्रोता वक्ता मिल के दोनों भगवान के चर्चा करबे ना तो बड़ा आनंद था। तब एक पार रा लिख दे रहा है दूसरा पार माँ लिख दे रहा है, और दोनों मिला के का हुई दीदी हो राम है ना। लेकिन जब रावण ऐसा ना तो देखिस तो विभीषण पर चिढ़ गए। विभीषण ले कहे लगिस अरे मूर्ख खथस मोर ला और गथस होकर ला। विभीषण दोनों हाथ जोड़ के पूछे लगिस भैया कैसे आप मत कथो, मैं तो आपके ला खाता हूँ तो आपे लगाता हूँ। लेकिन विभीषण ले पूछे लगिस कसरे मूर्ख एक बार रा लिखे तो दूसरा बार माँ लिखे तो हो इसका ऐसे के। तब विभीषण जाने कि भैया अत्का अत्याचारी पापाचारी हो गए, जे राम ला पसंद नहीं करे तो नहीं करे, राम के नाम ला पसंद नहीं करे, यही बहाना कही नहीं तो राम कही देती तो ओकरो जीव ला मुक्ति मिल जाती। तब विभीषण पूछे भैया ते का समझत तही बता दे। तब विभीषण ने बार बार पूछे एक बार राव दूसरा बार माँ का हो इसने पूरा कैसे कहा। तब विभीषण कहे तही बता देना जी। ऐसने कहत कहत रावण ने एक बार रा दूसरा बार माँ कहत कहत राम 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 कही। रावण जब राम राम कृष्ण तब विभीषण कहते यही चाहता हूं भैया, लेकिन तो समझ में भूल हो गए है। रावण लगे लगे विभीषण कहते भैया मैं तोरे खात हूँ तोरे गात हूँ जी, तोर समझ में बोरा हो गए। अरे भैया मैं एक बार रा लिखे ना तो राम ने रावण लिखे हो और दूसरा पार माँ लिखे तो माँ मने मंदोदरी लिखे हो कही दी। समझैया इशारा काफी, आंख वाले के लिए एक सितारा काफी है नहीं, लेकिन असली में लिखे रहे वास्तव में ओ राम। तो घर राम नाम से अंकित रहा और 9 तुलसी का वृंद तहाँ नवा नवा तुलसी के बिरवा लगे रहे। देखी हरस कपिरा
वास्तव में कथा प्रसंग से कोई सीख मिलते तो नहीं हमन मिलते ना। काली के न चाहिए हम हर हिंदू के 3 पहचान बताए दीदी। हम हर हिंदू के 3 पहचान कौन कौन से। हमार घर मन ना कोई नाम से अंकित रहते। जैसे मन घूमथन ना तो देखथन तो सबके मोहाटी में लिखाए रहते दीदी हो। काकरो मोहाटी में लिखाए रहे साहू निवास, काकरो मोहाटी में लिखाए रहे सिन्हा निवास, काकरो मोहाटी में लिखाए रहे गोलू का भवन है, पप्पू का भवन है, चिंटू का भवन है। और शहर मन में जाबे तक का लिखाए रहते पता है? शहर मन में जाबे तक का कही सावधान कूता ढीला ऐसे लिखाए रहते। यानी कहे के भाव मोर ए है कि आज भी हम सबके घर भी कोई न कोई नाम से अंकित रहते। लेकिन कथा प्रसंग से हम यही सीख मिलते का नाम से अंकित करना चाहिए। कोई बुरी बात नहीं है जाति के नाम लिखना, कोई बुरी बात नहीं है बेटा का नाम लिखना, नाती का नाम लिखना। लेकिन का लिखना चाहिए? का लिखना चाहिए? वो का लिखना चाहिए? आपे मन ने पूछा था भाई। कलयुग में काबर रामचरितमानस में गोसाई जी महाराज लिखते जा सुनाम सुमरत एक बार उतरे नर भाव सिंधु अपार। जेकर एक बार नाम के सुमरन करे से ए जीव भव रूपी समुद्र से पार हो जाते। लेकिन आज हम कलयुग वाला ऊपर अतेक काम बढ़ गए, नाम लेके फुर्सत नहीं है। हावे का दिन रात मिला के 24 घंटा होते दीदी हो। और 24 घंटा में कोई 12 घाव राम के नाम याद से लेत हो। ऐसे कहा तो ही ना हाथ उठाओ भला ले तो भला 6 घाव। हाँ धन्यवाद दीदी, एक क्षण है कहीं नहीं थे काबर कोई ना कोई के सत्य में दुनिया टिके है। 6 घाव कौन ले थो राम के नाम दिन भर में याद करके भाई, बड़ा दुख के बात है। 3 घाव बड़ा दुख है ना, है ना। ताज हम कलयुग वाला मन ऊपर अतेक काम बढ़ गए ना तो राम नाम लेके फुर्सत नहीं है। आजकल के लइका मन कबे ते तो बिल्कुल फुर्सत नहीं है। काबर एक जमाना रहे हमर नाना लइका रहन ना तो हमार सियाना बाबा उठे ना तो उठे तो जेला में रहे तेला का कहे राम राम जी ऐसे कहे। दीदी मन घलो एक जरिया बना रहा है गंगा जल 32 महाप्रसाद 32 ना तो निकलतीस घर ले कचरा डारे बर जतीस पानी भरे बर। अब तो सरकार घर घर में व्यवस्था कर दे, कोई से मेल मिलाप होना नहीं है ना। तब नाम ले के जरिया भगवान के तो सीताराम कतिस है, सीताराम गंगा जल महाप्रसाद कहे ना। लेकिन आज ये सब न दागे है काबर भैया बाबा मन तो एक आध का नहीं कथे। लेकिन आजकल के छोकरी छोकरा मन नहीं कहे, मॉडल जबाना आ गए ना। छोकरा मन का कथे बता दो, निंदा नहीं करत भाई, मैं सुने होते ला बताता हूँ। छोकरा मन बीने उठी ना तन मोबाइल लगाई का कही गुड मॉर्निंग जी। गुड मने अच्छा, मॉर्निंग मने सवेरा। आज के सवेरा अच्छा काली की कबर बेकार रही जी। और छोकरी मनों कर ले आगे निकल गई ननो नहीं हो। छोकरी मन का कथे पता है? वहू ला सुने तो बता था, निंदा नहीं करा था। छोकरी मन संगवारी मन रही तन का कही हाँ जनो मनो पेट पिराते से है ना। हाय शब्द कब निकलते जब शरीर में कोई पीड़ा होती तब। तेकरे से दिक्कत है कलयुग में 90% आदमी दुखी रहे। दुख के कारण का है तो जेला छोड़ना है ओला पकड़ के चलत है, जेला पकड़ना है ओला छोड़ के चलत है। तो कोई बुरी बात नहीं है जाति का नाम, नाती का नाम, बेटा का नाम, पोता का नाम लिखना। लेकिन वही कर तो इष्ट देव का नाम लिख देवे तोर का चाहिए भाई। आज कलयुग में हम लोग नाम लेके फुर्सत नहीं, यही बहाना कहीं नहीं भगवान के नाम तो ले वही। ते हम हर हिंदू के पहचाने कि हर हिंदू के दरवाजा में अपन इष्ट देव के नाम होना चाहिए। दूसरा का पहचान बताए नव तुलसी का वृंदता जी। नवा नवा तुलसी के वीरवा लगे रहा है विभीषण की घर तो नव तुलसी का वृंदता। आजकल तो ना कई ठन पंथ आगे है ना। तब कई एक जगह ऐसे भी सुनाई देते कि अंगना में तुलसी के वीरवा लगा उखाड़ के फेंक देते कथे है ना। लेकिन तुलसी हमार पूजनी तो है, लेकिन वैज्ञानिक तौर से भी फायदा है कि जेकर अंगना में तुलसी के बिरवा है ना वो वातावरण अतका शुद्ध बताए तो 100 बीमारी पहले तुलसी से टकराई तब तोर तक पहुंचे। अतका वो वातावरण शुद्ध बताए। कति घर तुलसी के बिरवा है हाथ उठाओ तो भलो अंगना में बस। कुकरी चिंगरी कति घर है हाथ उठाओ तो ओला कहाँ बताई है ना। कुकरी चिंगरी वाला कुछ घर नहीं होएगा। तब हर के अंगना में तुलसी के वीरवा होना चाहिए, ये दूसरा पहचान है। और तीसरा एक और बताते संत मन
हर घर के पूजा स्थान में गीता के पुस्तक होना चाहिए। जे घर के पूजा स्थान में गीता है ना, वो घर के नारी सती सावित्री सीता है, और जे घर में गीता नहीं वो घर ला बिल्कुल रीता है कही दिस। कति घर पूजा स्थान में गीता पुस्तक है, हाथ उठाओ तो 10 रुपया मिलते हो, कल महंगा तुहां लिपस्टिक मिलते। एक काम करहु, आन बारी ना गीता के पुस्तक ले लो। काबर हर घर में गीता, ये 3 चीज हर हिंदू के घर में होना चाहिए। और ये 3 चीज जे हिंदू के घर में ना बोला भगवान के भक्ति प्राप्त होते। ये विभीषण के घर में तीनों चीज रहा। देखी हरस का पिराई, नवा नवा तुलसी के बिरवल देखिस ना, हनुमंत जी हर्षित हो गए कि जरूर यहाँ कोई संत के वास होही, जरूर यहाँ कोई भगवान के भक्त के वास होही। ऐसे हनुमान जी हर्षित तो होते, लेकिन मन में एक फिर विचार करे लगी का आप भजन सियावर चंद्र की जय, पिंजरा ले मैना उड़ा जाए, जियत भरले राम भजले, पिंजरा ले मैना उड़ा
लंका निशिचर निकर निवासा अब यह कहाँ सज्जन करी वासा मन में उतर के करे कभी लागा ते समय विभीषण जागा। गोसाई जी महाराज लिखते हैं हनुमंत जी फिर विचार लगाए कि लंका निशिचर निकर निवासा यह कहाँ सज्जन कर। हनुमंत जी सोचे लगे ये जरूर कोई संत के वास है। काबर नवा नवा तुलसी की बीरवा लगे है, अंगना में सुंदर भगवान राम के मंदिर है जे धनुष आकार के है और राम नाम से अंकित है। फिर विचार करते संत होई, लेकिन फिर विचार करते कि मन मऊ तरक करे कपिलागा। हनुमंत जी फिर तर्क लगाए लगे कि लंका निशिचर निकर निवास। लंका काहे की तो निशाचर के नगरी है की लंका निशिचर निकर निवास, निशाचर की नगरी है। और यहाँ कहाँ सज्जन करवास पे निशाचर की नगरी में, माया की नगरी में कैसे संत की वास हो सकते। हनुमंत जी फिर विचार लगा कि यहाँ कैसे संत के वास हो सकते। तो मन महु तर्क करे कपिलागा ते ही समय विभीषण का। हनुमंत जी मन में तर्क वितर्क लगात रहा, वी समय में विभीषण जागिस कथे। तब रामचरितमानस में हनुमंत जी ने एक संत माने हैं दीदी। रामचरितमानस में हनुमंत जी ने एक संत माने हैं और विभीषण ने का माने एक जीव। तो ये जीव जागते कब? का करो ध्यान नहीं है का वो घासी लागत है का? ये जीव जागते कब? कब जागते? हनुमंत जी ने संत मानी, विभीषण ने एक जीव मानी। और जीव कब जागते? तो जीव के जीवन में जब कोई संत अथे तब। जैसे कहे जाते ना कुकरी पीला काखिल 1 महीना वो घर थे कथे दीदी आपे मतलब पूछा था। कुकरी पीला काखिल 1 महीना वो घर थे कथे। बिलई पीला काखिला 21 दिन में उघर थे कथे। कुकुर पीला काखिला 8 दिन में उघर थे कथे। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के पूछत हूँ मन के पीला काखी के दिन में उघर थे? आपे मतलब पूछा था। काबर कुकरी पीला के 1 महीना बताए संत मना, बिलाई पीला के 21 दिन, कुकुर पीला के 8 दिन, तब मन के पीला के कतिक दिन में उघरत हो? दीदी मन तुरंत कहा थे। और संत मन जब विचार लगा के देखिस ना तो मनखे पीला काखिल कबू जीवन में नहीं उघरे कथे। मनखे पीला काखी उघर ही गलो, लेकिन कब? जब ओकर जीवन में कोई संत ही तब। विभीषण ने जीव माने हैं, हनुमंत जी ने संत माने हैं। तो विभीषण रूपी जीव की नींद कब खुलिस? ते ही समय विभीषण जागा। तो जागिस कब? तो ओकर जीवन में हनुमंत जैसे संत इस तब। तो वास्तविक बात है ये जीव कब जागते? ये जीव के जीवन में जब कोई संत अथे तब। खबर रामचरितमानस में गोसाई जी महाराज लिखते हैं बिन गुरु भव निधि तरह न कोई जो विरंची संकट सम होय। बिना गुरु के ए जीव भव रूपी समुद्र से तरने वाला नहीं है, चाहे वो ब्रह्मा के समान हो या विष्णु के समान हो या शंकर के समान। खबर परमात्मा के कृपा से हमला मानव देह मिलते, लेकिन गुरु के कृपा से हमला परमात्मा मिलते। जब तक गुरु के कृपा नहीं हुई ना तो परमात्मा के प्राप्ति होने वाला नहीं। खबर परमात्मा हमला बनाए तो है, लेकिन परमात्मा तक पहुंचे के काबिल कौन बना थे? केवल एक गुरु है। एकर कारण कथे ना गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए। गुरु परमात्मा दोनों साथ में खड़े। पहले हमला काकर प्रणाम करना चाहिए? काकर करना चाहिए? घाट हो का वो काकर पहले प्रणाम करना चाहिए? गुरु के। काबर गोविंद दियो बता। जैसे एक ठन छोटकुन दृष्टांत थे। वास्तव में गुरु के कृपा बिना ये जीव जागने वाला नहीं। आजकल मोबाइल के जमाना आगे न दीदी हो। भैया मन खेत में काम करे बर जथे, ऑफिस में काम करे बर जथे, दीदी मन कर मोबाइल लगथे कथे का अरे वो आज सब्जी में क्या बनाई हो? दीदी मन का कथे मैं तो आज आलू बनाई हूँ। मैं मोर महतारी मन मोर बहनी मन पूछता हूँ आलू तुमन बनाओ? तुमन बना हो का? आलू तुमन बना हो? मैं तो आज आलू बनाई हूँ। तो आलू आप मन बनाए हो? आलू तो आप मन नहीं बन रहे तब के बन गए हैं। तब आलू कौन बना है? कौन बना है आलू? आप मन नहीं बताओ ना तो मैं आलू पूछा था। आप मन नहीं बतात हो तो मैं आलू चले पूछता हूँ अरे आलू तो कौन बना है? आलू कथे बनाए बर मोला परमात्मा बना है, लेकिन चिखला में गड़े रहे हो, माटी गोटी सनाए रही से
सब मोर रौंद रौंद के रेंगत रहीस। एक जन महिला ऐस चिखला ले निकाली, सुंदर धोइस, काटिस, नमक मिर्चा तेल डाल के बनाईस, ओकर बाद सब मोला और से लगई सो किस, वाह क्या आलू है। केहे के भावे है आलू कथे बनाए बर मोल परमात्मा बना है, लेकिन प्रशंसा के काबिल बनाने वाली केवल एक महिला है। केहे के भाव ये है मोर महतारी हो कि हम सब इंसान परमात्मा बना है, लेकिन परमात्मा से मिले के काबिल कौन बना थे, केवल एक गुरु। जब तक जीवन में कोई गुरु नहीं है ना, तो ये जीव परमात्मा से मिलाप नहीं हो सके। एकर कारण जीवन में गुरु के महत्व बहुत है। लेकिन एक बात याद करिए, गुरु भी बनाना है, लेकिन आज कलयुग में कैसना गुरु है। कद को गुरु मन जेल में पड़े न दीदी हो, मैं निंदा नहीं करत हूँ, सत्य बात है। लेकिन गुरु बनाना है तो सोच समझ के बनाने लगे। बिना गुरु के जीव के निस्तार नहीं हो, लेकिन जीवन में गुरु लाना है ना, तो पहली सोचे ला पड़ी, पहली समझे ला पड़ी। एक कारण कथी ना, अरे गुरु बनाओ छांद के, पानी पियो जान के। उल्टा है सीधा है दीदी हो। गुरु बनाओ छांद के, पानी पियो जान के। आप मन के मुख से सुनना चाहता, उल्टा है या सीधा? काबन नहीं गोठिया तो किरिया खा का हो का बोड़ा वाली में नहीं कोई चमत गोठिया हुआ गई के। उल्टा है तो सीधा है, उल्टा लगा था नहीं। लेकिन अध्यात्म में यदि मंथन करके देखन ना, तो यही सीधा है। गुरु बनाए छांद के, पानी पिए जान के। पानी ला हमला पीना है तो जाने की जरूरत है। का कोई गंदा नाली के लिए छांद के दे दी तो पी ले वो? का कोई गटर के पानी ला छांद के दी तो पी ले वो? एक कारण कहते पानी ला पीना है तो पहले जाने की जरूरत है कि ये कहाँ के पानी, कौन जगह के पानी। लेकिन गुरु बनाना है ना, तो छांदे की जरूरत है। काबर 5वीं पढ़ाइया यदि सवाल ला हल करना है ना, तो 5वीं से ज्यादा रही, वो ने ज्यादा कौन पढ़ेगा, ये सवाल ला बनाना है। अब कम वाला पहली वाला का लेख बना दी है। एक कारण संत मन की कथन होते, यदि गुरु बनाना है ना, तो पहली छांद ले। खबर कि जे गुरु परमात्मा से मिलाप कर सके, वही तो हम लोग मिला सकते हैं। अरे भाई, जैसे आपके गांव देवरी आहन, कोई हम रास्ता पूछे, जे देवरी के रास्ता देखे थी तो बताही ना। और अनजान आदमी ला पूछे देवो तो कहा हम देवरी तक पहुंचे ही। तो जे परमात्मा के रास्ता ला जानी, वही परमात्मा तक हम ले जा सकते। तो वही गुरु जी गोविंद दियो बता। तो एक कारण कथे गुरु ला बनाना है तो छांदे की जरूरत है। काबर और गुरु बनाना है तो गुरु बनाए के बाद कभू निंदा करना मत, कि जे सठ गुरु सन ईर्षा करी, गौरव नरक कोटि जुग पर। गुरु बनाए के बाद हम लोग गुरु के निंदा करना नहीं है। गुरु के निंदा करीस ना, तो जीव ला कत को वर्ष ले नरक में निवास करेला पड़े। तब अनजाने में भी गुरु बना ले, लेकिन गुरु बनाए के बाद और गुरु जो भी हो, वो ला गुरु ला परमात्मा की तरह मानना। और गुरु ला परमात्मा की तरह माने ना, तो वास्तव में कोई संदेह की बात नहीं है कि जे गुरु ला परमात्मा की तरह मान दिस ना, वो जी ला जरूर परमात्मा के दर्शन। हर संत हर ग्रंथ की कथा नहीं। एक कारण विभीषण एक जीव मानी, हनुमंत जी ला संत मानी। ये जीव घलो जागते, लेकिन जब तक ये जीव के जीवन में कोई संत नहीं है, तो जीव जागने वाला नहीं। तो ही समय विभीषण जागा, और जीव जाग जाते तो जीव के दशा कारत है जीव के दशा। आओ भजन के बाद श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ मोर भंगिया लवराई देहो भैरवनाथ मोर जोगिया लवराई
महाशिवरात्रि में खबर 4 रात्रि बहुत बड़ी महत्वपूर्ण रात्रि है ना। महाशिवरात्रि के आप सबों भी गाड़ा गाड़ा बधाई है, सबके जीवन में मंगलमय हो।